गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज में देखिए चार टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप आपका होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज। सेकंड टाइप आपका होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज। थर्ड टाइप है आपका मिक्स्ड सीरीज और लास्ट टाइप आपका यहाँ पर है इंडिपेंडेंट सीरीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बारी बारी से चारों टाइप पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे टाइप नंबर 1 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज। ठीक है, टाइप नंबर 1 में आपको पढ़ेंगे यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज में होता क्या है, यहाँ पे जो भी सीरीज होती है या तो उसको जोड़ करके आगे बढ़ाया गया होता है या तो फिर उसको घटा घटा करके आगे बढ़ाया गया होता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल आपका यहाँ पर है, जैसे कि मैंने लिखा 40, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 35, फिर यहाँ पे 30, 25, 20 एंड यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होना है आपको 40, 35, 30, 25, 20। अब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर 40 के बाद 35 यानी कि छोटा नंबर आया, फिर उसके बाद 30 आया, फिर 25 आया, फिर 20 आया, यानी कि लगातार नंबर्स कम होते जा रहे हैं। मतलब इसको घटा घटा करके आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। ठीक है, तो सवाल उठता है कि इसमें से कितना घटाया गया होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 40 में से 35 माइनस करिए, कितना आएगा 5, यानी कि 5 घटाने पर 35 प्राप्त हुआ है। 35 में से 30 घटा दीजिए, फिर से 5 आएगा। यहाँ से भी माइनस कर लीजिए, 5 -5 -5। ठीक है, अब देखिए हर जगह क्या है -5 होता जा रहा है, तो अंत में भी हमें क्या करना है -5 ही करना है। ठीक है, तो 20 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 15। आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे एग्जांपल हमने और लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा 40 के बाद हमने यहाँ पे लिखा 38, देन यहाँ पे हमने लिखा 35, देन हमने लिखा यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेन बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए 40 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा -2, यानी कि 2 घटाने पर 38 प्राप्त हुआ है आपको। फिर यहाँ पे 38 में से 3 यानी कि -3 हो गया। यहाँ पे कितना -5। अब हमें यहाँ पे कितना माइनस करना होगा। ठीक है, हर बार हम -5 तो करेंगे नहीं। यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, फिर 5 है। ठीक है, तो 2 3 5, देखिए ये 2 3 5 क्या है, ना तो सम संख्या है और ना ही ये विषम संख्या है। ठीक है, ये क्या है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 क्या है आपकी प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। तो उस हिसाब से चलिए यहाँ पे 5 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इस बार आपको क्या करना है, 35 में से 5 घटाए तो 30 आया, और 30 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यही चीज चैन बना करके समझना होता है कि कौन से नंबर को प्लस किया जा रहा है या फिर माइनस किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भी नंबर आपका प्लस माइनस होता है वो या तो आपके क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0 प्लस करके भी और माइनस करके भी आपकी सीरीज बनाई जा सकती है। होल नंबर में आपको यहाँ पे 1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन, इन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करके सीरीज बनाई जाती है। ठीक है, या फिर कभी कभी नेचुरल नंबर भी हो सकता है आपका 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर को भी प्लस या माइनस करके सीरीज बनाई जा सकती है। उसके अलावा आपके यहाँ पे इवन नंबर भी हो सकता है 2 4 8 सॉरी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, या फिर ऑड नंबर भी हो सकता है 1 3 5 7 9। इवन नंबर को भी या फिर ऑड नंबर को भी प्लस या माइनस करके सीरीज बनाई जा सकती है। या फिर उसके अलावा आपको स्क्वायर नंबर भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन नंबर्स को भी आपको वहां पे प्लस या माइनस करके सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, या फिर प्राइम नंबर पे आपने क्वेश्चन एक देखा, यहाँ पे 2 हो गया आपका, 3 5 7 11 13, ये सब नंबर्स को भी प्लस या माइनस करके सीरीज बनाई जा सकती है। तो ये आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, कौन से नंबर को प्लस या माइनस किया गया है। तो जब भी सीरीज बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है, अगर घट रही है तो माइनस हो रहा है। ठीक है, और वो नंबर पता करने के लिए आपको चेन बनाना पड़ेगा वहां पे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक है वहां पे, कौन से नंबर को प्लस या माइनस किया जा रहा है। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर
पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, दो तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें से फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, यानी जहां पर क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर देखना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फाइंड द रॉन्ग टर्म्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि वहां पर सीरीज कंप्लीट होती है, कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई नहीं देगा, बस उसमें से कोई एक पद या फिर कभी-कभी दो पद क्या होते हैं, गलत होते हैं, तो उसको वहां पे फाइंड करने होते हैं। तो हम लोग आगे उस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो 112 के बाद क्या आया, 119, देन 126, 133 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज क्या होगा, बढ़ती जा रही है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस किया गया है। क्या प्लस किया गया है, आइए देखते हैं। 119 में से आप 112 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि यहाँ पर +7 किया गया था। 126 में से 119 घटाइए तो फिर से आपका 7 आएगा, यानी कि फिर से 7 प्लस किया गया है। 133 में से 126 अगर आप घटाएं तो फिर से आपको 7 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि फिर से 7 प्लस किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, +7 +7 +7, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, 7 प्लस किया जा रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पर भी 7 प्लस कर देना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9 के बाद देखिए 12 आया, फिर 17, 24, लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी प्लस हुआ है, ठीक है। कितना हुआ देखते हैं, 9 3 12, ठीक है, +3 हुआ है, यहाँ पे +5 हुआ है। 24 में से आप 17 घटाइए तो क्या आएगा, +7 हुआ है, यहाँ पे 17 7 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +9 हो गया है, तो 3 5 7 9 ये सब क्या है, आपकी विषम संख्या है, ठीक है। तो 9 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, आपकी 11 आती है, तो यहाँ पे 11 प्लस कर दीजिए, 33 और 11 मिलकर के हो जाएगा आपका 44, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 111 के बाद 109 105, देन यहाँ पे 99 91, ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि क्या आपकी सब्ट्रैक्शन सीरीज है, यहाँ पर माइनस किया गया है। क्या माइनस किया गया है, आइए देखते हैं। 11 के बाद 9 आया, यानी कि यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 2। 9 के बाद 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, आपका 4 माइनस हो गया है, ठीक है। 105 के बाद 99 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना -6 हुआ है। आप इसमें से इसको घटा करके देख सकते हैं तो 6 आ जाएगा। 99 में से यहाँ पे 91 यानी कि -8 हो रहा है, यहाँ पे क्या माइनस हुआ है हमें ये पता करना है, ठीक है। देखिए 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर्स है। तो 8 के बाद देखिए कौन सा इवन नंबर आता है आपका 10, तो 10 माइनस करेंगे 91 में से, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, 67 पर 68 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस किया गया है। क्या प्लस किया गया है, आइए चेक करते हैं। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, 68 में से 67 को माइनस करिए, कितना आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यानी कि +1 किया गया था। 72 में से 68 को माइनस करिए, कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि +4 किया गया है। 81 में से 72 को आप माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि 72 में 9 प्लस करने के बाद आपको 81 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कितना प्लस किया गया, आपका 16 प्लस किया गया है। यहाँ पे क्या प्लस किया गया है, आपको ये निकालना है। अब देखिए ये कौन से नंबर है, 1 4 9 16, ये सब क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर एंड ये 4 का स्क्वायर। 1 2 3 4 क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। तो 4 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है, 5, 5 के स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25। अब आपको क्या करना है, 97 में 25 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका 122 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 10 के बाद 12 15 20 27 38 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है लगातार, 10 12 15 20 27 ऐसे हो रहे हैं, यानी कि प्लस किया गया है। इसमें क्या प्लस किया गया, आइए देख लेते हैं। 12 में से 10 घटाइए, कितना 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर +2 किया गया है। यहाँ पर कितना 12 3 15 +3 किया गया है। 15 के बाद 20 यानी कि +5 हुआ है यहाँ पे। 20 के बाद 27 +7 हुआ है। 27 के बाद क्या आ गया, आपका 38 आ गया, यानी यहाँ पर कितना 11 प्लस हुआ है। यहाँ पर क्या प्लस हुआ है हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे चैन तो बना लिया है, अब हमें देखना है कि नंबर कौन से हैं। तो अगर हम 3 5 7 देखें तो ये तो आपको विषम संख्या लग रही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपका यहाँ पर 2 भी है,
ठीक है। तो 2 क्या होता है आपका सबसे छोटी प्राइम नंबर्स होता है, वहां पे अभाज्य संख्या होती है, और 2 भी यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं को जोड़ जोड़ करके सीरीज बनाया गया है। तो आइए देखते हैं 2 3 5 7 के बाद आपका देखिए 8 9 10 प्राइम नंबर नहीं होते, 11 होता है। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका 13 आएगा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे 13 प्लस कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 8 3 11, एक कैरी हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा आपका 51 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन लिखा गया है 49 48 45 42 33 और 24। यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द रॉन्ग टर्म्स। ठीक है, आपको गलत पद यहाँ पर निकालना होगा। चलिए यहाँ पर आपको गलत पद निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, क्वेश्चन मार्क को फिल करना होता है, वहां पे कौन सा नंबर आएगा। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है रॉन्ग टर्म्स, यानी कि सीरीज आपकी कंप्लीट रहती है लेकिन वहां पर गलत पद आपको निकालना होता है। चलिए यहाँ पे आपको गलत पद निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सीरीज एडिशन सीरीज है या सब्ट्रैक्शन सीरीज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 49 के बाद 48 आया है, देन 45 42 33 और फिर आपका लिखा गया यहाँ पर 24, यानी कि ये क्या है आपकी सीरीज सब्ट्रैक्शन सीरीज है। यहाँ पर आपको घटाया गया है कुछ ना कुछ। तो आइए देखते हैं क्या घटाया गया यहाँ पे। 49 के बाद 48 आया, फिर 45 42 33 24, ये सारी चीजें हैं। तो 49 के बाद कितना 48 यानी कि -1 हुआ है। फिर क्या है यहाँ पे 45 -3 लिखा गया, 45 के बाद आपका 42 आ गया, तो कितना हो गया यहाँ पे माइनस आपका 3, 42 के बाद आपका 33 आया यहाँ पर, तो 42 में से 33 आपको कितना माइनस करने पे प्राप्त हो जाएगा, आपको यहाँ पे 5 माइनस करना पड़ेगा आपको, सॉरी 5 नहीं 7 2 9 9 माइनस किया गया यहाँ पे। और 34 के बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 33 में से 24 घटाएंगे कितना 6 3 9, यहाँ पे भी आपका -9 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 3 3 9 9, ये सीरीज कहीं ना कहीं इसमें गलत है, इसीलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 3 आया है, 1 और 3 क्या आपकी विषम संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर 5 माइनस कर दें और यहाँ पर आप 7 माइनस कर दें, तो यहाँ पर ऑलरेडी -9 लिखा हुआ है। तो गलती कहाँ पर है, यहीं पर है। -3 की जगह पे -5 होना चाहिए और -9 की जगह पर -7 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा देखिए 45 में से 5 घटाएंगे तो आपका 40 आएगा। अब हमें क्या करना है, 40 में से 7 माइनस करके चेक कर लेना है कि क्या 33 आ रहा है। तो 40 - 7 करेंगे तो 33 आ रहा है, इसका मतलब कि ये सही था। विषम संख्याओं को घटा करके सीरीज बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको 42 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, चैन बनाना होता है, और जिस प्रकार से वहां पे प्लस या माइनस हुआ है, आप भी वो प्लस माइनस करके उसके बाद देखिए वहां पर कि क्या हो सकता है, कौन सा नंबर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसमें अगर ऊपर के सीरीज में कहीं एक जगह पर गलती है तो नीचे आपको 2 टर्म्स में आपको गलत मिलेंगे, उसके नीचे जाएंगे 3 टर्म्स आपको गलत मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 के बाद 8 आया, यानी कि +1 हुआ है यहाँ पे। 8 के बाद 17 यानी कि +9 किया गया है। 17 के बाद 42 आया तो कितना होगा, 12 में से 7 निकालेंगे 5 और 3 में से 1 निकालेंगे, तो यानी कि 25 यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस कर दिया गया है। तो यहाँ पे 93 में से 42, ठीक है, 3 में से 2 निकालेंगे 1 और 9 में से 4 निकालेंगे 5। ठीक है, 51 प्लस किया गया है। यहाँ पे 12 में से 3 निकालिए 9 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, सॉरी आपका यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 93 के बाद 42, सॉरी 93 के बाद 72 आ गया, माइनस हो गया यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 172 था, इसीलिए ये गलत हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। 93 के बाद कितना 172 आया, तो कितना यहाँ पे प्लस किया गया है, 12 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 16 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 79 प्लस किया गया था। ठीक है, चेक कर लीजिए 9 7 16 और 9 3 12, सही है, 172 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई ना कोई टर्म्स में गलती तो है, लेकिन कहां पर है आपको वो देखना है। तो आप स्टार्टिंग से देखिए कि क्या प्लस किया गया था। यहाँ पे ये क्या है 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 1 3 5 क्या है आपके
यहाँ पर विषम संख्या है, ऑड नंबर्स है, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 7 का स्क्वायर आना चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 होता है, यानी कि आपको यहाँ पर +49 करना था, जहां पे +51 हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं 49 प्लस करके देखते हैं। 9 2 11 का एक कैरी कितना 1 होगा, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 93 की जगह पर 91 होना चाहिए। आगे चलिए चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 होगा, तो 79 की जगह पे कितना 81 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 91 में 81 प्लस करके देखते हैं, तो 1 और 1 मिलके 2 और 9 8 17 172 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 93 की जगह पे 91 होना चाहिए था, तभी आपकी ये सीरीज सही होगी। तो इसमें गलत पद क्या था आपका 93 गलत था, 93 की जगह पर 91 होना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड टाइप, जो कि आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। आइए हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइप मल्टीप्लिकेशन सीरीज की बात करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है समझाने के लिए आपको। देखिए मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या होता है कि नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 के बाद 5 है, यानी कि सेम नंबर आया, फिर 15 यानी कि उसका कितना 3 गुना हो गया, फिर 75 उससे काफी ज्यादा बढ़ गया, फिर 75 के बाद सीधे 525 आ गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहचान ये है कि इसमें क्या होता है नंबर अपने पहले वाले नंबर से दुगना या फिर दुगने से अधिक दिखाई पड़ता है। और आपको चेक कहां से करना होता है, लास्ट से चेक करना होता है, आप स्टार्टिंग में चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है छोटे नंबर से वहां पे मल्टीप्लाई होता है, तो वहां पे उतना अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है बच्चों को। ठीक है, तो अब लास्ट में चेक करेंगे, लास्ट में एक या दो पद की तुलना करिए। तो 75 का देखिए 75 को 2 गुना होता है 150, और 150 से ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई किया गया है। 15 को 2 गुना कितना 30 होता है, 30 से काफी ज्यादा है 75, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज की पहचान यही है सीधी सी, कि यहाँ पे नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं। आपको लास्ट से चेक करना होता है, लास्ट नंबर अपने पहले वाले नंबर के दुगना या फिर तिगुने के आसपास या उससे ज्यादा होता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे हम पता लगाते हैं कि क्या है ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज, कौन सी संख्याओं से मल्टीप्लाई किया गया है। तो फिर वही चीज है, या तो आपको वहां पर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो इवन नंबर से या ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, या फिर कभी प्राइम नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या किया गया है। देखिए जब भी सेम नंबर आता है, ठीक है, जब भी सेम नंबर आता है, तो या तो वहां पर 1 से मल्टीप्लाई किया गया होता है, या तो 1 से डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, डिवाइड करने पर नंबर लगातार कम होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेम नंबर है, मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 और 15, यानी कि 5 3 15 होता है, 5 में 3 से गुणा किया गया है, 15 5 75 होता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 5 से गुणा किया गया है। यहाँ तक तो आपको टेबल आता था, आपने उस हिसाब से कर लिया, और यहीं से आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि 1 3 5। अब देखिए क्या विषम संख्या है ये, 5 के बाद क्या आता है आपका 7 आता है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें 7 से गुणा किया गया है। तो देखिए 7 5 35, कैरी 3 होगा, 7 7 49 और 3 52, यानी कि 7 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। अब आप आगे बढ़िए, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, आप जानते हैं कि 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 9 आती है। तो 9 से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या आएगा देखिए 9 5 45, 4 आपका कैरी होगा, 9 दूनी 18 4 22 का 2 कैरी होगा इस बार, 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, यानी कि 4725 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीरीज की पहचान आपको मैंने बता दी है, कैसे आपको पहचानना है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिया है मल्टीप्लिकेशन सीरीज का। पहला क्वेश्चन आपका क्या है 2 10 50, फिर 250 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि नंबर कितना तेजी से बढ़ रहा है। 2 के बाद सीधा 10 आया, यानी कि 5 गुना हो गया, तो चलिए लिख लेते हैं। 5 के बाद देखिए कितना हो गया आपका, सॉरी 10 आया, 10 के बाद कितना हो गया 50 हो गया, फिर से 5 गुना लिखा गया है। 50 के बाद कितना है आपका 250 आया, फिर से 5 गुना लिखा है। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पे इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हर बार 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको भी ज्यादा सोचना नहीं है, 5 से गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा,
5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 1250 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखते हैं, यहाँ पे देखते ही समझ गए होंगे कि 7 के बाद फिर से 7 रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटू 1 हुआ है, एक से ही मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए 7 3 जा 21, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा किया गया है। 21 पंचे 105 होता है, 20 पंचे 100 और 1 पंचे 5, तो 105 हो गया, यानी कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ तक आते आते आपको समझ में आ जाता है कि क्या किया गया यहाँ पे, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि विषम संख्याओं से गुणा किया जा रहा है। तो आप भी क्या करेंगे, 5 के बाद 7 आना चाहिए, 7 से करके देख लेते हैं। चलिए 7 पच्चे 35, 7 0 0 3 आएगा, 7 एक नम 7, यानी कि सही है, 7 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब आप आगे क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए कितना आएगा आंसर, 9 बचे 45, 4 कैरी होगा, 9 3 27, 4 31 का 1 कैरी 3 होगा, 9 7 63 और 3 कितना हो जाएगा आपका 66, तो 6615 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11 के बाद देखिए 23 आ गया, देन यहाँ पे आपका 49, 103 और 213। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर क्या होता है, सीधे सीधे 1 से मल्टीप्लाई होता था, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, 7 3 21, 21 पंचे 105 होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 11 के टेबल में कहीं पर भी 23 नहीं आता है। ठीक है, या फिर 23 को आप मल्टीप्लाई करके देखिए 2 से 3 से, कहीं पर भी 49 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इसके पहले वाली टाइप जो आपकी थी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सीरीज, तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यानी कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ प्लस या माइनस भी कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या 11 दूना 22 हो जाएगा और एक ज्यादा यानी कि एक यहाँ पर प्लस किया गया है। फिर 23 के बाद देखिए कितना हो रहा है आपका यहाँ पर, 23 के बाद 46 हो जाएगा, 23 दूना 46 और कितना जोड़ने पर 49 हो रहा है, 3 जोड़ने पर। ठीक है, यानी कि 2 गुना करके 1 जोड़ा गया, फिर 2 गुना करके 3 जोड़ा गया। अब देखिए 49 के लगभग 2 गुने के आसपास है ये, तो पहले 2 गुना कर दीजिए, कितना आएगा 98 आएगा। 98 से कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ, 2 से गुणा करने के बाद 5 ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 103 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। 206 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो यहाँ पे +7 किया गया है। ठीक है, अब आपको उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा कि हर बार 2 गुना किया जा रहा है और +1 +3 +5 +7, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 से गुणा करने के बाद आपको 9 ऐड करना है। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, 213 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 426 हो जाएगा, और 9 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा आपका, देखिए 9 6 15, 2 1 3 4, यानी कि 435 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 के बाद कितना आया, यहाँ पर 2 आया है, फिर 2 आया है, यानी कि पहले आधा हुआ है, फिर सेम नंबर मैंने आपको बताया था कि जहां पर सेम नंबर हो वहां पर क्या होता है, इंटू 1 होता है। ठीक है, अगर अब आप उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, उसके पहले वाला देखिए क्या है, 4 के बाद 2 आधा आया है, आधा का मतलब कितना, इंटू किया गया है 1/2 से, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आधे से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए क्या होगा, 2 के बाद 3 आया, तो 2 के बाद 3 कैसे आएगा, 2 1 जा 2 +1 करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है आपका मल्टीप्लाई बाय 1.5, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर 3 गुना कितना 6, ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर देखिए कितना है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आधा 1, फिर यहाँ पे 1.5 यानी कि 1.5 2, अब क्या होगा यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, और 15 3 45, यानी कि ये कितना है, 3 से गुणा किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले कभी 1 से 2 से 3 से 4 से 1 1 प्लस करके हम मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर क्या है कि आधा आधा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आधा 1, फिर 1.5 2 2.5 ऐसे कर रहे हैं वहां पे। तो अब देखिए 3 के बाद कितना हो जाएगा आपका, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 का मतलब कितना हो गया, आपको 7/2 से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 45 में आप 7/2 से गुणा कर दीजिए, 7 5 35, 3 आएगा कैरी, 7 चौक 28, 3 कितना 31 होगा, 2 से डिवाइड करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 1 2
और 2×5 = 10, 2×7 = 14, ठीक है 157.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 157.5 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसी लॉजिक पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट टाइप है जहां पर सिर्फ आधा आधा बढ़ा करके नंबर्स को मल्टीप्लाई किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 3 के बाद 5 है, देन 17, 87, 611 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 के बाद 5 हुआ मतलब कि इसमें इंटू 1 करके +2 किया गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं इंटू 2 -1, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें देखना है कि कौन सी लॉजिक लास्ट तक जाती है, जो लास्ट तक जाएगी वैसे को हमें फॉलो करना है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर हम देखें कितना 5 थे 15, 2 17, 1 से गुणा किया गया 2 जोड़ा गया, फिर 3 से गुणा किया गया 2 जोड़ा गया। अगर हम इस तरीके से प्लस करके देखें तो 5 चौक कितना 20 होगा और 20 में से हमें -3 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये ट्रिक लगभग सही लग रही है। 2 से गुणा हुआ, फिर 4 से गुणा हुआ, 1 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। अब हम यहाँ पर अगर ये 6 से गुणा हो जाए और -5 हो जाए तो ये ट्रिक आपकी सही होगी, नहीं तो फिर ये गलत होगी। चलिए देख लेते हैं। 17 को 6 से गुणा कर लीजिए, कितना होगा 17 6 कितना 7 6 42, 6 7 42 और 6 का 9 6 4 10, कितना हो जाएगा 102 होगा। 6 7 42, 6 का 9 6 4 10 और -5 कर दीजिए, कितना आएगा 97। जबकि यहाँ पे 97 नहीं लिखा गया है, यानी कि आपकी ये वाली ट्रिक आगे चल के फेल हो रही है, ये ट्रिक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे। अब क्या है, 1 3 के बाद आप 5 से गुणा करिए और 2 घटाइए, 17 5 85 में 2 आपको जोड़ना है, 85 2 87 हो रहा है, मतलब कि सही है ये, ठीक है। 5 के बाद आप 7 से गुणा करके 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 7 7 49, 87 में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 7 49, 4 आएगा, 7 8 56 और 4 कितना 60, +2 कर दीजिए तो कितना आएगा 609 में 2 जोड़ेंगे तो 611 आ रहा है, यानी कि यहाँ तक सही था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे एंड +2 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता लगाना होता है। चलिए देख लेते हैं। 611 गुणे 9 + 2 करना है, 9 × 9 9, 9 × 9 9, 9 4 54, +2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5501 हो जाएगा, ठीक है। 5499 में आप 2 जोड़ेंगे, 5499 2 जोड़ेंगे तो 5501 हो जाएगा, यही आपका यहाँ पर आंसर है। 5501 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे क्या है 10 है, फिर यहाँ पे 29 है, देन 86 है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 10 का लगभग ये कितने गुने के बराबर है 29, तो आप बोलेंगे कि 3 गुने के आसपास लग रहा है ना। क्या है यहाँ पे देखिए, इंटू 3 हुआ है तो 30 आएगा, -1 करने पर 29 आएगा। अब देखिए 29 को क्या हम ये 29 का लगभग ये कितना गुना लग रहा है, अगर हम इसको 30 मान लें और इसको 90 मान लें तो लगभग 3 गुने के बराबर है। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो कितना आएगा 9 3 27, 2 आएगा 3 9 27, 2 आएगा, 3 दूनी 6 2 8, कितना 87 आ रहा है, -1 करने पर 86 आ रहा है, सही है। यानी कि 3 गुना करने के बाद 1 घटाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटू 3 करिए तो 6 3 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, कैरी 1, 3 8 24 1 25, सही है। कितना हो रहा है, इंटू 3 -1 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंटू 3 -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 का 0, कैरी 2 होगा, 3 5 15 2 17, 1 कैरी होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 770 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या सेकंड टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, जहां पर क्या है आपको फाइंड द रॉन्ग टर्म्स यानी कि गलत पद का पता लगाना है कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर यहाँ पर गलत है जो कि इस लॉजिक को फॉलो नहीं करता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेन बनाते हैं, उसके बाद हमें ये गेस करना होता है कि यहाँ पर लॉजिक क्या होगी, ठीक है। 2 के बाद 4 आया यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, 4 के बाद 16 यानी कि मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, 16 के बाद 32 यानी कि फिर से 2 से गुणा किया गया है। 32 को देखिए अगर हम 4 से गुणा करके देखें तो कितना आएगा आपका 4 दूना 8, 4 3 12 यानी कि सही है।
इतना करने के बाद आपको समझ में आ रहा है इंटू 2 4 2 4, यानी कि पहले 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 2 गुना, फिर 4 गुना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 2 8 कितना 16 होता है, और 2 दूने 4 और 1 5, 2 1 9 कितना 256 आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है 250 लिखा है, तो 250 ही यहाँ पर गलत होगा। अगर आपको चेक करना है तो अब 256 में 4 से गुणा करके देखिए क्या 1024 प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं, 4 संग 24, 2 आएगा, 4 पंचे 20, 2 22, फिर से 2 आएगा, 4 दूना 8, 2 10, यानी कि 1024 यहाँ पे आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर 250 गलत था, 250 की जगह पर 256 होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। फिर से हम क्या करते हैं, इसको चैन बनाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 4 के बाद देखिए 20 आया है, फिर 52 आया है, फिर ये सारी चीजें हैं। अगर आप चलिए मानते हैं यहाँ पे कि चलिए 5 से गुणा किया गया है, तो मान लेते हैं कि हो सकता है 5 से गुणा किया गया हो, लेकिन आगे भी विषम संख्या अगर लेंगे 7 9 आना चाहिए, या फिर सेम नंबर लेंगे तो 5 5 ही आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए 20 के बाद क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे 20 के बाद 52 आ गया है। अगर हम इसमें 3 से गुणा करें, ठीक है, 3 से गुणा करें तो 20 3 60, यानी कि हमें -8 करना पड़ेगा। अगर हम 52 में देखिए कितना 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 52 3 कितना होता है, 3 25 15, 150, और कितना 156 हो जाएगा। 156 में कितना 4 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 3, यानी कि 3 गुना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 जोड़ना है। अब देखिए 16 3 48, 480 होगा। यहाँ पर भी इंटू 3 प्लस 4 किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 3 1200 हो जाएगा, यानी लगभग ये 3 गुने के आसपास है। चेक कर लेते हैं, 4 8 4 मल्टीप्लाई में 3 करेंगे, 3 चौक 12, 3 8 16 1 17, सॉरी 3 चौक 12, 1 आएगा, 3 8 कितना हो जाएगा आपका 24, और 1 25 होगा। यहाँ पे 25 का 5 कैरी 2 होगा, 3 चौक 12 और 13 14, कितना 1452 आया, और कितना है यहाँ पे 56, यानी कि 4 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर भी इंटू 3 प्लस 4 किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना ये है कि यहाँ पर इंटू 3 प्लस 4, यहाँ पर इंटू 3 प्लस 4, यहाँ पर इंटू 3 प्लस 4, यानी कि गलती कहीं यहीं पर है, स्टार्टिंग में ही गलतियां हैं। तो क्या है आपको चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सबको इंटू 3 प्लस 4 लिख के देखना है, इंटू 3 प्लस 4 लिख के देखना है। तो 4 3 12 4 16 आना चाहिए। 16 में 3 से गुणा करिए कितना आएगा, 16 3 48, 4 52 आ रहा है। यानी कि हमें जो गलती थी वो कहां पर थी, 20 में गलतियां थी। तो आपको क्या करना है, 20 की जगह पर यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो आपकी ये सीरीज क्या होगी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इस पे। आइए देखते हैं, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। 6 के बाद 9 13 19 28 47 48 81, ठीक है 81। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या होगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या हुआ है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको चेक करें तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं आगे, यहाँ पर 2 से गुणा करके यहाँ पे कितना -3 किया गया है। देन यहाँ पे देखिए कितना 9 दूनी 18 करेंगे तो 5 कम है, यानी कि 2 से गुणा करके -5 किया गया है। 13 दूना कितना होता है 26 होता है। 26 में से कितना हम घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो 19 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है और 7 के बाद यहाँ पर 9 घटाना है, ठीक है। तो 19 गुना 38 हो जाएगा। 38 में से आपको 9 घटाएंगे तो 18 में से 9 जाएगा, 9 और 2 कितना 29 आना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है। तो यही गलती है आपकी, ठीक है। अब देखिए 29 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके 11 माइनस करें तो क्या 47 आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। 29 2 जा कितना होता है आपका 58, 11 माइनस करिए, 8 में से 1 निकालेंगे 7, 5 में से 1 निकालेंगे 4, 47 आ रहा है, यानी कि ये सही था। आगे भी आप चेक करें तो आपका सही होगा। 2 गुना करके आपको इस बार 13 माइनस कर देना है तो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 28 की जगह पे आपका 29 होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इसके टाइप नंबर 3 मिक्स्ड सीरीज और इंडिपेंडेंट सीरीज पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।